अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं आपकी बहू को ले आया हूँ, ये अब यहीं रहेगी हमारे साथ। जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं क्या चाहूँगी, मुझे तो तुम्हारी खुशी अजीज़ है। जहाँ मेरा बेटा खुश वहाँ मैं खुश। मामा आपका बेटा आपसे जुदा नहीं है, आपको हम दोनों से कभी कोई गिला नहीं होगा। हम ज़ारा का भी पूरा ख्याल रखेंगे। ज़ारा बेचारी का क्या है, उसकी तो हर खुशी हर गम हमसे जुड़ा है। नहीं मामा, हम दोनों ज़ारा का पूरा ख्याल रखेंगे, उसे भी हम दोनों से कोई गिला नहीं होगा। इस कदर गौर से क्या देखा जा रहा है? हर बार देखने पे लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, मेरी सूरत भूल जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस खुद को यकीन दिला रहा हूँ कि तुम्हें मैंने हासिल कर लिया। हम खुशकिस्मत है ताबीर, जो ऐसे हालात के बाद भी साथ है। अल्लाह करे आगे भी अच्छा ही हो। आपने अम्मी के तासुरात देखे थे? पता नहीं किस दिल से उन्होंने मेरी वापसी कबूल कर ली। देखो ताबीर, सब लोग हमारी पसंद के नहीं होते, फिर भी हमें उनके साथ निभा करना पड़ता है। और वैसे भी नफरत को नफरत से ख़त्म नहीं कर सकते। वो जैसी भी है मेरी माँ है, हम उनको बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बदलना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगी। मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ, और मेरी मोहब्बत भी। उसी के सहारे तो सब भुला के लौट आई हूँ। आज डिनर हम दोनों एक साथ कई बार करेंगे, ठीक है? तैयार है ना? चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Good evening, everyone. गुड इवनिंग। First of all, I'm really sorry for being late. And secondly, अगर आपके पास किसी के पास भी कोई कंपनी की बेटरमेंट के लिए सजेशंस हैं तो प्लीज़ शेयर कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कंपनी के जितने भी हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपको ब्रीफ करूँगा, ताकि कंपनी की जो करंट सिचुएशन है हम उसको देख सकें। आप चेयरमैन हैं, आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। थैंक यू। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सिंस फ़हद अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बेवा ज़ारा फ़हद को उसकी जगह डायरेक्टरशिप ऑफ़र की जाए। एंड आई होप आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। नहीं नहीं, बल्कि हमें तो खुशी होगी। मैं कई बार इनसे मिल चुका हूँ, बहुत इंटेलिजेंट है ये। I strongly recommend her. आप सबकी कोऑपरेशन का बहुत शुक्रिया। आई एम सो थैंकफुल। जमाली साहब, आप ज़ारा फ़हद की डायरेक्टरशिप के लिए जो भी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें ताकि ये अपना चार्ट संभाल सकें। बेहतर है। मैं शुक्र है खुदा का तबीर बेबी, आप आ गई। मैं तो रोज़ दुआएं करता था कि आप जल्द लौट आएं। अनवर चाचा, मैं भी कभी यहाँ से जाना चाहती थी। मैं इस घर का पुराना नमकख्वार हूँ, बस यही बात मार जाती है। बोलने को तो बहुत कुछ है बीबी जी, लेकिन हमारी औकात ही क्या है कि हम कुछ बोले। बस आपकी हिम्मत है जो इन लोगों के गलत सलूक के बावजूद भी इस घर को अपना घर समझा। घर तो घर होता है अनवर चाचा, जो रिश्तों और मोहब्बतों के एहसासात से बनता है। चार दीवारी तो किसी भी इमारत की होती है। बेटी, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन घर होता रिश्तों से ही है। लड़की के ससुराल वाले भी इतने ही अहम होते हैं
जितने उसके मैके के। ऐसा ही है। आप फिक्र ना करें तबीर बीबी, अहमद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। जी चाचा, उन्हीं के साथ तो हिम्मत कर रही हूँ, वरना मैं अकेली कर ही क्या सकती हूँ। खैर, आप मेरे लिए कप चाय बना दें। जी, यूं गया यूं आया। वैसे डायरेक्टर्स का रिस्पांस आज अच्छा रहा है ना? अच्छा था, सब खुश थे। ऑब्वियसली मॉम, किसी को मेरे डायरेक्टर बनने से क्या इशू हो सकता है, लेकिन आप अहमर का सोचें। उसकी तुम टेंशन मत लो, ये मेरा डिसीजन है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरे डिसीजन को कभी भी चैलेंज नहीं करेगा। नो वे। आप किसी खुशफहमी में मत रहिए। अहमर है वो, लालच में आके कुछ भी कर सकता है, कोई भी कदम उठा सकता है, हम क्या कह सकते हैं। और वैसे भी अब तो उसकी एडवाइजर आ गई है ना, उसको उंगलियों पे नचाएगी। आंटी आप आए ना, बैठे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम कितना खुश हो। ये सब आप ही की वजह से तो है। अहमर को बड़ा जानने लगी हो तुम, बहुत करीब आ गई हो उसके। बहुत मुबारक हो तुम्हें, कंग्रेचुलेशंस। एक बात याद रखना, वक्त बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। वक्त बदला है, मैंने महसूस भी किया है, और आपकी ज़ेरे से सब अच्छा ही होगा। ज्यादा खुशफहमी में मत रहना लड़की कि इस घर के किसी फर्द ने तुम्हें कबूल कर लिया है। अगर अहमर को मुट्ठी में कर लिया है ना, तो फिर यह भी समझ लो कि अहमर की हैसियत मेरे सामने रेत की सी है, और रेत बंद मुट्ठी में ज्यादा देर तक नहीं रहती। माँ बेटे को जुदा करके तुम जिस घमंड में हो ना, घमंड में तुम्हारा जल्दी खाक में मिला दूंगी, समझी? आंटी, तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ जा रही हो। लेकिन आप तो ऑफिस जा रहे हैं। जो कह रहा हूँ करो, सवाल मत करो। अहमर, कहा ना तुम मेरे साथ जा रही हो, तो जाओ तैयार हो क्या। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ऑल राइट जमाली साहब, डायरेक्टर्स की तरफ से अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया हो मेरे डिसीजन पे तो बताएं। मैम, इस हवाले से मैंने आपको एक ईमेल सेंड की थी, शायद आपने चेक नहीं की। देख लेती हूँ। मैम, ये ऑब्जेक्शंस अहमद साहब ने रेज किए। वेल, मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, इस कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर की हैसियत से मैं इंडिपेंडेंटली किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हूँ। मुझे आपका फैसला मंजूर है, लेकिन आप शायद भूल रही हैं, मैं कंपनी की लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर्स को होल्ड करता हूं, और ये मेरा ऑथेंटिक राइट है कि मैं अपनी मर्जी का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं। सो मैं आप सबके सामने एक नाम पेश करने जा रहा हूं, बल्कि मैं उन्हें बुला ही लेता। जवाली साहब, प्लीज बुलाइएगा। नाइस। मैडम, आप प्लीज आइए।
हाय ताबीर, प्लीज हैव अ सीट। आप में से कुछ लोग इन्हें जानते हैं और कुछ नहीं जानते। लेट मी इंट्रोड्यूस हर। सो शी इज ताबीर अहमद। ताबीर इज हाईली एजुकेटेड वुमेन। शी हैज डन हर मास्टर्स इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स। मगर इसका इंट्रोडक्शन इन लोगों से क्यों करवा रहे हो? उसकी रीजन ये है मामा, क्योंकि ये हमारी कंपनी की डायरेक्टर बनने जा रही है। What? How is it possible? आपको पता है ये लिमिटेड कंपनी है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो इस कंपनी में कोई भी डायरेक्टर ऐसे कैसे आ सकता है? तो सुन ले, मैं अपने 50% ऑफ शेयर्स ताबीर के हक में विड्रॉ कर रहा हूं। इतना बड़ा फैसला तुमने हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? मामा, आपने भी मुझसे पूछे बिना ज़ारा फहद को डायरेक्टर अपॉइंट किया। वो और बात थी। बात तो एक है, बोथ आर द सेम केसेस। इस सिलसिले में डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना लाजमी था। इससे तो बिजनेस की ABC का भी नहीं पता। मोहम्मद ज़ारा का भी उतना ही एक्सपीरियंस है जितना ताबीर का। ये कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो एंटर नहीं हो रही हमारे बिजनेस में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ताबीर इज माई वाइफ और मैं चाहता हूं कि वो इस बिजनेस में इक्वली पार्टिसिपेट करे। ठीक है, हमें क्या एतराज हो सकता है? ये तो लीगल स्टाफ बेहतर बता सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा इनके नाम से भी कंपनी में इन्वेस्ट होगा। आप लोग बेहतर समझते हैं। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहें तो प्लीज गो अहेड। हम ये क्या किया है अमर ने? मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ ज़ारा, अजीब ही हरकत की है इस लड़के ने। Mom, I think we are underestimating her. ये लड़की हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा चालाक है। इस सब के पीछे ना ताबीर का याद है, आई एम डैम श्योर। हो सकता है ये अहमर का ही फैसला हो ही नहीं सकता ऐसा। ताबीर ही तो ये सब कुछ करवा रही है उससे। तुम फिक्र मत करो, मैं उसके आगे ऐसी दीवार खड़ी करूंगी तो आगे जाने का सोच भी नहीं सकेगी। You have to do something, Mom. उसको रोकना पड़ेगा आपको। वो लड़की तो घर से निकल के ऑफिस में घुस गई, अब आगे पता नहीं क्या क्या करने वाली है। मुझे ये नई सूरत हाल कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। मतलब ये कि आंटी इन सारे फैसलों का जिम्मेदार सिर्फ मुझे ठहराएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अपने सारे फैसले खुद कर सकता हूँ मैं। आज से पहले भी सारा बिजनेस मैं ही संभालता आ रहा हूँ। अम्मी और फहद को तो कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता, और फहद तो सिर्फ पैसे मांगने ऑफिस आता था। अगर अब की बात और है तो मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं अमर, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे बिजनेस हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। इस बात का तो यकीन है मुझे। थैंक्स। हेलो ज़ारा। आप बैठे, तुमसे बात करनी है। बोलो। बैठो प्लीज, हैव अ सीट। बैठो ना। कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस कुछ दिनों पहले तुमसे मैंने जो इमोशनल होकर उल्टी सीधी बातें कर दी थी, उसके लिए माफ़ी चाहता। बस छोटी मोटी कुछ और बातें करनी है। तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। बात यह है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम कारोबार में एक साथ हैं, घर में एक साथ हैं, और एक रिश्ता भी रहा है हमारा। मतलब की बात करो अमर। वही कर रहा है। बात यह है कि इस टेंस माहौल को ख़त्म होना चाहिए, या फिर तुम मुझे बता दो। मैं क्या बता दूँ? देखो, दो ही सूरतें होती हैं, या तो आप साथ चल रहे होते हैं या फिर रास्ते जुदा कर लेते हैं। समझी नहीं हो तुम्हारी बात। देखो, सीधी सी बात है, हम बिजनेस में एक साथ, तुम कंपनी की बाकायदा डायरेक्टर हो,
हमें मिलना जुलना पड़ेगा, हमें डिस्कशंस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए चीज़ें साफ होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। लेकिन ये बातें तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? ये तो अम्मी से करने वाली है। देखो, मैं अम्मी से सिर्फ एक लिमिट तक बात कर सकता हूँ, उनसे मेरा इज्जत का रिश्ता है। वो माँ है मेरी, वो समझ नहीं पाएंगी। तुम उनको कन्वे कर सकती हो, आपस में डिस्कस कर सकते हो। अमर, तुम बिजनेस से अलग होना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा मकसद इस काम को आगे बढ़ाने का। मैंने इस बिजनेस को ज़िंदगी दी है, अब तक जो सीखा वो किया। सब कुछ कौन करता था? मैं ही करता था और कर रहा हूँ इनफैक्ट। लेकिन ज़ारा, बहुत अजीब सी सिचुएशन होती जा रही है। तुम्हारे जहन में पता नहीं क्या है, मामा पता नहीं क्या सोच रही हैं। हमें बाकी मामला को साइड पे करके कम से कम बिजनेस के मामला में तो एक होना चाहिए। आप सबको मुझे एतमाद देना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। पता नहीं मैं तुम्हें समझा भी पा रहा हूँ या नहीं। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी मसला नहीं है। और वैसे भी बिजनेस के मामला बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं। कोई चाहे कुछ भी कहे, फिगर्स बोलते हैं। फिगर्स देख के सब पता चल जाता है कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस और क्या प्रोग्रेस है। बिजनेस के मामलात में तो इतना मैं भी जानती हूँ कि क्या सही है क्या गलत। इसका मतलब है कि तुम्हारा एतमाद मुझे हासिल है। ग्रुप चेयरमैन होने की हैसियत से सब तुम पे ट्रस्ट करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आज तक तुमने कभी भी ऐसी कोई रीज़न दिया कि तुम पे ट्रस्ट ना किया जाए। अगर कभी भी मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। दैट्स ग्रेट। मैं भी यही चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मामा के ख्यालात तुमसे मुख्तलिफ नहीं होंगे। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं उनसे बात ज़रूर कर लूँगी। तुम मेरी तरफ से मुतमईन रहो। देखो, ये फैमिली बिजनेस है और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी कि ये मेरी ज़ाती पसंद या ना की भेंट चढ़ जाए। खालू ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है इस बिजनेस को, और फहाद ने भी इसके लिए जो थोड़ा बहुत किया आखिर किया ही ना। बाकी हम सब हैं, हम सोच समझ के संभाल लेंगे। थैंक यू ज़ारा, थैंक यू वेरी मच। तो ये बात करने आया था मुझसे, हिम्मत नहीं पड़ी ना? जाहिर है, हिम्मत होती भी कैसे। खैर मॉम, क्या ख्याल है आपका? वैसे तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। देखो, ठीक है, वो अपना काम जानता है तो काम करे। तुम भी आहिस्ता आहिस्ता काम सीख जाओगी। लेकिन मॉम, वो जो ताबीर को लाके उसने हमारे सरों पे बिठा दिया, उसका क्या? अल्लाह ना करे हम क्यों किसी को अपने सरों पर बैठने दें। भाई, उसने अपने शेयर में से कुछ परसेंटेज दिया उसे, तो देता रहे। देखते हैं कितने दिन ये गाड़ी चलती है। मगर आप तो कह रही थी कि आप... सब्र करो, थोड़ा सा आराम से इंतजार करो। चीजों को ठीक होने में टाइम लगता है, सब कुछ एकदम से तो नहीं हो जाता ना। खैर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे जहन्नुम में मेरी तरफ से। मगर अपनी एटलीस्ट लिमिट्स तो क्रॉस ना करे ना वो। हम वैसे अल्लाह की कुदरत है, हम उसे घर से निकाल रहे थे और वो हमारे ऑफिस में आके बैठ गई है। अब तो मुझे अपनी फिक्र होने लग गई है कि कहीं वो हमें ही ना निकाल दे। इतनी जुर्रत नहीं हो सकती उसकी। देखो सारा, मेरा तुम्हारी लाइफ से कोई कंसर्न नहीं है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है। जिस बात की मत बनो। कितने साल मुझसे मंसूब रहे हो अमर साहब? So what सारा, तुम्हारी और मेरी बाकायदा कोई मंगनी नहीं हुई, और ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूं। देखो, मेरी अब शादी हो चुकी है, कल को तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तुम प्लीज संभालो अपने आप को। मैंने तो सब्र कर लिया था तुम्हारी शादी के बाद, लेकिन जब तुम्हारी बीवी ने तलाक मांगी तो मुझे सबने कहा अब तुम्हारी शादी अमर से हो जाएगी। मुझसे ताबीर ने कोई तलाक नहीं मांगी। तो खाला झूठ बोल रही थी? तुम सच जानना चाहती हो? बताऊं तुम्हें सच? तो फिर सुनो, ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है, उन्हीं की साजिश थी ये। मैंने कंपनी में नया एम्प्लॉय हायर किया। आओ तुम्हें इससे मिलवाऊं। अहमद, जब आपने मिल लिया तो फिर मेरे मिलने की क्या जरूरत? कम ऑन ताबीर, तुम डायरेक्टर हो कंपनी की, तुम्हें पता होना चाहिए। कम, लेट्स गो। आओ ताबीर।
इनसे मिलो, हमारे स्टाफ में नया इजाफा, अजान। हेलो। क्यों, है ना सरप्राइज? मैं समझी नहीं। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था अजान का यहाँ आना हमारी कंपनी में जॉब के लिए। जब वाली साहब ने यहाँ लेकर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर इन्हें। अजान से मेरी शादी में मुलाकात हुई थी, ये मुझसे मिलने लॉकअप में भी आया था आंटी के साथ, तो हम दोनों ने पहचान लिया एक दूसरे को। मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग बात थी, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये अहमर का ऑफिस है। बस यही तो जिंदगी है ना वैसे हैरत की बात। हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा है ना, हमें एक ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। आई बिलीव इज द राइट पर्सन फॉर जॉब। बैठो। देखो अमर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि उस दिन तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हारा डिसीजन सुन लिया था, बट ट्रूली स्पीकिंग मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप ताबीर को बिजनेस में लाने की बात कर रही हैं? ऑब्वियसली। देखो, तुम उससे मोहब्बत करते हो, वो तुम्हें अच्छी लगती है, तुमने उससे शादी कर ली, मैंने टॉलरेट कर लिया, दैट्स इट। अब उसको फैमिली बिजनेस में एंटर करने की क्या जरूरत है? तुमने ये भी नहीं सोचा कि ज़ारा फील करेगी, एंड अबव ऑल उस लड़की को बिजनेस का कुछ भी पता नहीं है, शी नोज नथिंग अबाउट इट। अगर वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाई और यू नो दिस वे हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। नहीं मामा, मैं चाहता हूँ वो काम करे, हमारे बिजनेस में आए। आपको नहीं पता वो कितनी स्मार्ट है, कितनी इंटेलिजेंट है, उसके आइडियाज, उसकी चीजों को देखने का अंदाज, उसकी पॉजिटिव अप्रोच आपको बहुत मुतासिर करे। बस प्लीज, तुम्हें जरा सी कोई बात समझाने लगो तो तुम उसके कसीदे पढ़ना शुरू हो जाते हो। Why don't you understand? ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तो वो भी फैमिली का हिस्सा है। फैमिली से बाहर से आई हुई। So what मॉम, मेरी बीवी है वो, आपकी बहू। I know, बस। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, बहुत जिद्दी हो गई मम्मा। मैं समझ सकती हूँ, और मुझे पता है कि वो नहीं चाहती कि मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। देखो ताबीर, तुम मेरी वाइफ हो, जो मैं कहूंगा तुम वही करोगी, और मैं वो करूंगा जो तुम चाहोगी, लेकिन किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हमारे बीच में ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन अहमर, हम उन्हें नाराज भी तो नहीं कर सकते। कौन कर रहा नाराज हो रहे? कौन कर रहा है बताओ मुझे। उनकी मैं हर बात मानता हूं यार, हर बात। देखो, बिजनेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। मैं अपनी पूरी एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी भी फीलिंग्स हैं यार, मैं भी हर्ट होता हूं। अब कौन समझाए उन्हें? अस्सलाम वालेकुम आंटी। बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम अपनी कामयाबी पर, है ना? मेरे बेटे को बंदर बना के रख दिया तुमने। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों, बहरी हो? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने क्या किया आंटी? इतनी अनजान मत बनो। अमर कहाँ है? वो ऑफिस चले गए। इतनी जल्दी? ऑफिस से पहले कुछ जरूरी काम था, इसीलिए जल्दी निकल गए। और सुनो, तुम अपनी लिमिट्स में रहो तो बेहतर होगा। बहुत दफा तुम्हें मैं समझा चुकी हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ ना, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मैं अपनी लिमिट में ही हूँ। हाउ ओवर स्मार्ट। ऊपर से भोली सी शक्ल बना लेती हो और अंदर ही अंदर कार्रवाइयाँ कर रही हो। खैर, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी थोड़ा ही करने दूंगी। बाकी अगर आपको किसी भी चीज की कंफ्यूजन हो तो आप अजान को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड या, योर बजट हैज बीन अप्रूव्ड। थैंक यू सो मच। अजान, आप एक काम करो, इनको कुछ पेमेंट एडवांस में भी दिलवा दो। फॉर श्योर।
लेकिन मुझे काम वक्त पर चाहिए। मैडम आप बेफिक्र हैं, हम वक्त से पहले काम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, वेरी गुड। आजान, आप एक काम करो, आप इनको अकाउंट्स में ले जाओ। अकाउंट्स का पता है ना आपको? हाँ, एनीथिंग एल्स मैम? नहीं, थैंक यू। जमाली साहब, वो जो हमारे क्लोथिंग ब्रांड का फोटोशूट था उसका क्या बना? मॉडल फाइनल हो गए? वो एक्चुअली ज़ारा मैम ने सब कुछ फाइनल कर लिया है, तो हमारे जो कैंपेन के मेल मॉडल होंगे वो आजान होंगे। अजान? जी मैम। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। ये मीटिंग का एजेंडा है, सोचा आपको ब्रीफ करते हैं। किसी ऑफिस बॉय के हाथ भिजवा देते, कोई था नहीं। मेरा ना बुरा लगा आपको? आपका मूड क्यों ऑफ है? ये क्या आप कर रहे हो? बहुत आर्टिफिशियल होते जा रहे हो अजान तुम। मैं या तुम? तुम। देखो, अगर तुम्हें मेरे यहाँ जॉब करने पर एतराज तो मैं कल से नहीं आऊँगा। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी अजान? बल्कि मुझे तो खुशी है कि कुछ नहीं, यही कि मोमानी की परेशानी कम हुई और मामू की वफात के बाद घर के जो हालात थे। तो तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ? ऐसा ही है, मैंने खुद नहीं बनाया हुआ। ऐसा ही? ताबीर, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? अजान सर, आपको मैडम ज़ारा बुला रही, फोटोग्राफर आ गए। ना एक्सक्यूज मी। हेलो ज़ारा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो घर कब आ रही हो? माम, बस ये थोड़ा सा काम है, इसे ख़त्म करके निकलती हूँ। जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। इज एवरीथिंग फाइन? हाँ, सब खैरियत है। तुम आओगी तो तभी बात करेंगे। ओके, सी यू। खुदा हाफिज़। मुझे ज़ारा को आराम से समझाना होगा। अब ज़ारा ही तो मेरा वाहिद सहारा है, उसको नहीं खो सकती। कम इन। थैंक यू। लो मैडम, तुम्हारा फेवरेट पिज्जा आ गया। वैसे बाय द वे, तुम्हारा जो वो कजन है अच्छा लड़का है, क्या ख्याल है? वो कज़न है मेरा, हमें उसे बुरा तो नहीं कह सकती। वाह, बड़ी डिप्लोमेटिक होती जा रही हो तुम। एक चीज अच्छी लगती है या बुरी लगती है, तुम साफ साफ कहो कि तुम्हें वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है। मुझे वो ना बहुत अच्छा लगता है ना बहुत बुरा। अगेन डिप्लोमेटिक आंसर। एनीवेज, खाना स्टार्ट करो। मैं आई कम इन मैडम? कम इन। जी मैडम। टाइम देखा आपने? मीटिंग का टाइम हो चुका है। पता करें कहाँ हैं सब लोग, बुलाइए उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में। मैडम मैं चेक कर लेता हूँ, सब लोग तो वैसे आ गए हैं। फिर भी ज़रा जल्दी करवाएं, वरना फिर देर हो जाती है। ओके मैम। वेट, अहमर और ताबीर आ गए? मैम वो अपने रूम में हैं दोनों। जवाली साहब, स्टार्ट करें मीटिंग? जी सर, सब लोग आ गए हैं और मैंने सबको एजेंडा भी सर्कुलेट कर दिया, तो मीटिंग स्टार्ट करें। गुड। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। इस साल हमारी कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले में 17.5% प्रॉफिट इंक्रीज किया है। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और बाकी डिटेल्स मैंने आप सबको मेल करवा दी, चेक कर लीजिएगा। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, ये एक अच्छी अचीवमेंट है। हमारा बिजनेस वॉल्यूम जिस तेजी से इंक्रीज किया है उसके मुकाबले में ये फिगर कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक कि हम अपना रिक्वायर्ड टारगेट भी अचीव नहीं कर सके। लेकिन ज़ारा, हमारा प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है ना? करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से ये फिगर कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैंने ठीक से कैलकुलेशन तो नहीं की, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। मैं ज़ारा की बात से एग्री नहीं करती। वो कैसे?
जब आप डिवैल्यूएशन के बाद प्रॉफिट फिगर 17.5% कंसीडर करते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम का जो भी फिगर आपके पास आता है वो भी तो डिवैल्यूएशन के बाद का ही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करेंसी कितनी डिवैल्यू हुई है और प्रॉफिट पे कितना बैड इम्पैक्ट पड़ा है। ये एक टेक्निकल बात है जो शायद ज़ारा समझ नहीं सकी। वैसे ताबीर मैडम की बात लॉजिकल है। तो फिर तो आपको अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट दोबारा बनवानी चाहिए जिसमें कंपनी का रियल बिजनेस वॉल्यूम एग्जैक्ट मेंशन किया गया हो। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। ज़ारा की बात इलॉजिकल नहीं है। करेंसी की डिवैल्यूएशन का इफेक्ट हर चीज़ पर पड़ता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट रिवाइज होनी चाहिए। जुमारी साहब, आप पॉइंट्स नोट कर रहे हैं? जी सर, रिवाइज करवा लेते हैं। मेरा फ़ोन लगता है कॉन्फ्रेंस रूम में ही भूल आई हूँ। सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बहुत बेहतर हो? हमारे घर में तो आकर जबरदस्ती घुसी बैठी हो, तो आपके ऑफिस में भी अपनी जगह बना लोगी? गलत फहमी है तुम्हारी। ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? अच्छा, तो अब तुम सुनी अनसुनी भी करने लगी हो? देखो ज़ारा, मेरा ना तो कोई तुमसे कंपटीशन है ना कोई गर्ज, तो प्लीज अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव, बढ़िया ही पॉजिटिव। क्या देख रहे हैं आप? तुम्हारी कंसंट्रेशन, काफी फोकस है काम में। तो क्या ये अच्छी बात नहीं? बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारी जो सलाहियत है सीखने की, कमाल की है। क्या वाकई ऐसा है या आपको ऐसा लगता है? जनाब ऐसा ही है, बल्कि सब डायरेक्टर्स का यही ख्याल है। सबका तो नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। क्यों? सबका ख्याल क्यों नहीं हो सकता? आपको नहीं पता? पता है मुझे। ज़ारा, आज तुम जल्दी आ गई थी ऑफिस से? जी मॉम, बस वो मुझे रास्ते से कुछ चीजें लेनी थी, सोचा से मैं जल्दी निकल आई। सोचा आप अपनी गाड़ी पे आ जाएंगी। हाँ, मैं वो अहमर से बात करने के लिए रुक गई थी। अहमर से अब कोई भी बात करने का फायदा नहीं है माँ। सही कह रही हो तुम, वो तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वैसे एक बात है, ताबीर को बिजनेस के मामलात का पता है। अब तुम्हें भी बिजनेस मैटर्स में ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट लेना होगा और मज़ीद फोकस करना होगा। टेंशन मत लो, मैं उसकी सारी प्लानिंग्स मिलिया मेट कर दूँ। माम, आप मान क्यों नहीं लेती हैं कि अब खेल आपके हाथ से निकल चुका है? तुम नहीं जानती, अभी बहुत कुछ है मेरे हाथ में। ज़ारा, हद होती है, इतनी देर हो गई तुम अभी तक सो रही हो। उठो, शाबाश। ज़ारा, 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 ज़ारा आंखें खोलो बेटा। ज़ारा, 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 ज़ारा उठ जाओ। ज़ारा, क्या हो गया? आंखें खोलो बेटा। अफशा, अफशा, अफशा। जी बीबी जी। जाओ जल्दी से अहमद साहब को बुला के लेकर आओ, ज़ारा बीबी बेहोश हो गई है। जी बीबी जी, अभी बुला के। ज़ारा। अहमद साहब, वो ज़ारा बीबी बेहोश हो गई है। क्या हो उसे? पता नहीं, आपको बड़ी बीबी बुला रही है। अल्लाह खैर करे। ज़ारा, ज़ारा,
मामा क्या हुआ? एमर प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। जी मैं करता हूँ कॉल। ज़ारा, जानी, आंखें खोलो। ज़ारा, 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 क्या हो गया इसको? ज़ारा, लगता है इन्होंने स्लीपिंग टैबलेट्स लिए हैं, फिलहाल इनको सोने दें। कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम ये इस किस्म की मेडिसिन ना लें, इनके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ सकता है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है? और कब तक होश आएगा इसे? कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, कुछ घंटे के बाद होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ये उठ जाएगी तो इसको मैं फर्दर चेकअप के लिए आपके पास ले आऊँगी। जी ज़रूर। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ा। आंटी आप परेशान ना हो, ज़ारा ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बताया तो है कि परेशानी की बात नहीं है। अब मुझे पता ना कितनी परेशान है वो। नींद की गोलियां नहीं खाएगी तो और क्या करेगी? तो सारा का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से। सारा का एक्सीडेंट? कब? रहने दो अहमद, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है वो जिए या मरे? तुम तो अपनी दुनिया में मस्त रहो। लेकिन मुझे उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता मामा। कब हुआ, कैसी है वो? छोड़ो अहमद, बड़ा कंसर्न है तुम्हें। अलमास आंटी का फोन आ रहा है। रहने दो, मैं क्या बात करूंगी उससे, वो पहले ही बहुत परेशान है। एक तरफ उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, अब दूसरी बेटी की बीमारी का बता के उसे कितना परेशान करूंगी मैं। मामा छोड़ो अहमद, ये जो तुम्हें तोहफा लाके हमारे सरों पे बैठा दिया ना, ये सब इसी का रिएक्शन है। जब से ये इस घर में आई, इस घर में कोई अच्छी चीज नहीं हुई। ये सब इसी की मनहूसियत है। सब बुरी चीजें इस घर में इसके आने के बाद हुई। अच्छा भला हंसता खेलता घर था हमारा, इसने बर्बाद कर दिया सब कुछ। हद होती है नहूसत की। देखो ताबीर, रोना बंद करो। मामा अपनी भांजू से बहुत प्यार करती हैं, वो बहुत परेशान है। उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो। बस रहने दे अहमद, मैं अब आदी हो चुकी हूँ। देखो मामा ने बहुत दिनों से तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। उन्हें मौका ही कब मिला? अगर मौका मिलता तो माफ करती मुझे। ताबीर, मामा इस घर की बड़ी हैं। अब इस उम्र में आके वो अपना मिजाज बदल नहीं सकती। तो उनके बुरे मिजाज के लिए उन्हें सिर्फ मैं ही मिली थी। मैं तुम्हारी किस्मत ही बदल दूंगी अहमद। हाँ, बदल दूंगी। हेलो, हाँ अमर, कहाँ हो? फौरन घर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी। खुदा हाफिज़। जी मॉम, बुलाया आपने? हाँ भाई, अब तो तुम्हें बुला कर ही मिलना पड़ता। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात। बैठो। अहमद, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी कहें। याद है तुमने अपनी शादी पर मुझसे एक कमिटमेंट की थी? मामा, ये आपकी और मेरी इज्जत से ज्यादा इन लोगों की इज्जत का मसला है। तुम्हें अपने खानदान की इज्जत और वकार के बजाय इन लोगों की इतनी फिक्र पड़ी हुई है। मामा, ये हमारी भी इज्जत का मसला है।
अगर हम यहाँ से चले गए तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना। तुम्हें तो खामखा में है। मामा, इस शर्मिंदगी के साथ मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करो। तुमसे बढ़ के मुझे इस दुनिया में कोई चीज अजीज नहीं है। मामा, ये ताबीर की नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है। अहमर, तुम्हारी जिंदगी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर चलिए मेरे साथ, निकाह मुकम्मल करवाइए प्लीज। ठीक है, जिस तरह से मुझे ये शादी पसंद नहीं है ना, अब मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए राजी हुई हूँ। इसी तरह से अगर कल को मैंने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें नापसंद हो तो फिर तुम्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या मैंने कभी आपका कोई हुक्म डाला है? आई नो, लेकिन एक बार तुमने इसके साथ दिल लगा लिया ना तो फिर तुम मेरी तरफ पलट के भी नहीं देखोगे। मामा, कहीं आप मुझे ताबीर को तलाक देने का तो नहीं कहेंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तो फिर ठीक है, आपकी तमाम बातें सर आंखों पर। गुड, मैं तो बस तुम्हें आजमा रही थी। मामा, मैं आपकी हर आजमाइश पे पूरा उतरूंगा। जी याद है। तो बस फिर अब उस कमिटमेंट को पूरा करने का वक्त आ गया है। जी बोलो, तैयार हो? बोले मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ज़ारा से शादी करनी होगी। ये आप कैसी बातें कर रही है मामा? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? मैंने जो कुछ कहा है बहुत सोच समझ के कहा है, और मुमकिन है तो कहा है। मामा, आप जानती हैं कि मैं मैरिड हूं, और एक बीवी के होते हुए मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ तुम मैरिड हो, मगर दूसरी बीवी भी तो आ सकती है। मैंने पहली को डिवोर्स देने को तो नहीं कहा। ज़ारा हमारे घर की इज्जत है, और घर की इज्जत के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है। देखिए मामा, और जो बात आप कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये I'm sorry, ये मुझसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देख लो अहमद, अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तुम्हारे पास अपनी कमिटमेंट पूरी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। भूल गए हो अपना वादा? याद है मुझे मामा। चलो शुक्र है, ये तो याद है। तो ज़ारा, मेरे पास इस फैसले के अलावा और कोई हल नहीं है। देखो, ये बात ज़हन में रखो, अगर हमने ये फैसला ना किया ना तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। हम मुझे ये फैसला किसी भी सूरत मंजूर नहीं। जोश से नहीं, होश से काम लो। मुझे हर हाल में जीने का ढंग आ गया है। अगर वो लोग मुझे बेदखल भी करते ना तो भी मैं जी लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ज़ारा, मैं इतना बड़ा फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं कर सकती हूँ। मेरी बात पर गौर करना, और फिर जो भी फैसला हो मुझे बता देना। मगर ये बात जहन में रखना कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। मॉम, मैं अहमद की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ, और आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? देखो ज़ारा, हालात के मुताबिक फैसले भी बदलते रहते हैं, पसंद नापसंद भी। अगर इस वक्त हमने ये सब कुछ ना किया तो वो पराई लड़की सब कुछ हथिया लेगी। हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। खुदा के वास्ते मेरी बात को संजीदगी से सोचो। सोचना क्या है मॉम, फैसला तो हो चुका। तो मैं क्या समझूं? तुमने मेरी बात मान ली? मॉम, मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मान सकती हूँ, कभी भी नहीं। सोच लो ज़ारा,
मैं ये फैसला कर चुकी हूँ और इसी फैसले में हमारे खानदान की भलाई है। और ये बात भी अपने जहन में रखना कि मैं अपने फैसले बदलती नहीं, समझी? मामा, मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा करना चाहता हूं, लेकिन जिस वक्त आपने मुझसे ये वादा लिया था मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किन हालात में इसे पूरा करूंगा। तो मुझे सिंपल वर्ड्स में बताओ, पूरा करना चाहते हो या नहीं? मैं पूरा करना चाहता हूं ये वादा, लेकिन मामा शादी नहीं। व्हाट अ डिप्लोमेटिक आंसर अहमद। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे रोने से मैं तुम्हारी बात समझ जाती थी। घुमा फिरा के बात मत करो। मैं जानती हूं तुम इस फैसले से खुश नहीं हो, और मजे की बात है कि ज़ारा भी इस फैसले से खुश नहीं है, मगर ये फैसला खानदान बचाने के लिए है। मामा, मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। गुड। माँ से सौदेबाजी करोगे? ऐसी कोई बात नहीं मामा, मैं बस आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। जैसे एक कसम का कफारा होता है, वैसे शायद वादे का भी होता होगा। कहना क्या चाहते हो? मामा, हमारे यहाँ शादी की जाती है फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, और ज़ारा को ऐसा मसला तो है नहीं। जो शेयर्स फहद के थे वो अब ज़ारा के हैं। आप अगर चाहें तो मेरे हिस्से के भी सारे शेयर्स ज़ारा को दे सकती हैं। अच्छा, ये तुम्हें किसने पढ़ाया? प्लीज मामा, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी बहुत सीरियस हूँ, कर अफसोस तो ये है कि तुम अपनी माँ की बात मानने के बजाय 100 तावीलें ढूंढने लगे। मैं कोई तावील नहीं ढूंढ रहा मामा, सिर्फ बात कर रहा हूँ आपसे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने अहद का पास है, और जिससे मैंने अहद किया वो मेरी माँ है, और मुझे पूरी तवक्को है कि अगर मेरे रोने से मेरी माँ मेरी तकलीफ समझ लेती थी तो आज मेरे किरकिराने से भी मेरी माँ मेरी तकलीफ समझ लेगी। ये तकलीफ तुम्हारी तकलीफ नहीं है, उसकी तकलीफ है जिसकी तुम वकालत कर रहे हो। ताबीर की तकलीफ मेरी तकलीफ है मामा। तो यूं कहो ना कि तुम्हें अपनी माँ और बेवा भाभी की तकलीफ से कोई गर्ज नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मामा, मैं अपने तमाम शेयर्स, अपनी चेयरपर्सनशिप सरेंडर करने को तैयार हूँ। और क्या चाहती हैं आप? क्या चाहिए आपको? या फिर आपका कुछ और मकसद है? सारे मकसद बताए नहीं जाते, कुछ खुद भी समझने की कोशिश करो। तो आपका ये मकसद पूरा नहीं होगा मामा, आप एक और परेशानी में घिर जाएंगी, और मैं ताबीर को छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें उसे छोड़ने का कह भी नहीं रही हूँ, लेकिन ज़ारा को भी तो इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। आप जुल्म कर रही हैं मामा, बदला ले रही हैं, मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है। किसी के अल्फाज खूब रट लेते हो, अपने जहन से सोचो। आप ही का बेटा हो मामा, अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ, और आप मुझे तकसीम करके कौन से मसाइल का हल निकाल लेंगे? मैं तकसीम नहीं कर रही हूँ, मैं तो बिखरी चीज़ों को जमा कर रही हूँ। मैं सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए तुम्हारी मदद मांग रही हूँ, और अगर तुम अपनी माँ को मजीद गिराना चाहती हो तो भीख समझकर मेरा फैसला मान लो। देखिए मामा, ज़ारा अगर आपकी भांजी है, आपकी बेटी है, तो ये मत भूलें कि ताबीर भी किसी की बेटी है, और किसी की बेटी की खुशियां छीनकर अपनी ही बेटी की झोली में डालकर आप खानदान की खुशियों को दांव पर मत लगाएं मामा, इस बात पर सोचिएगा। अहमद, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, तुम मेरे कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे थे। तुम तो हमेशा पहली बेल पे मेरा फोन उठा लिया करते थे, आज क्या हुआ? जो फैसला मुझे करना था उसके लिए तन्हाई लाजमी थी। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मैं आपसे किए हुए वादे का हक अदा करूंगा। ज़ारा के किए हुए एहसानात उसे वापस लौटाऊंगा। मैं उससे निकाह करूंगा,
गुड, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। मामा, आप किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। मैं ये फैसला खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहा हूँ। चलो जो भी है, मगर मुझे ये इत्मीनान है कि मेरी ज़ारा की ज़िंदगी फिर से आबाद हो जाएगी। अरे वाह, क्या रूप निकाला है मेरी बहन ने। बस करो, फजूल बातें कर रही हो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। अम्मी, खाला, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही ज़ारा। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बच्ची को। नया सफर मुबारक हो। सदा सुहागन रहो। ज़ारा, रोना कैसा? तुम कौन सा रुखसत होकर जा रही हो? यहीं तो रहना है। अहमर, कहाँ थे तुम? कितनी देर से हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आबाद हो गया। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों में से कोई भी ताबीर से इस निकाह का जिक्र नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि ये बात छुप नहीं सकती, लेकिन मैं खुद किसी मुनासिब वक्त में उसे सब बता दूंगा। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर वो रिएक्ट करेगी तो उसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मैं उसे खुद हैंडल करूंगा। आप उससे इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी? इतना डरते हो उससे? बात डरने की नहीं है मामा। लग तो यही रहा है। मर्द बनो, उसे खुलकर बता दो। इतने बुज़दिल कब से हो गए हो तुम? ये वक्त इस बहस का नहीं है। एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं, मैं ताबीर को नहीं छोड़ूंगा। तुम रात अपने कमरे में सोए थे? अहमर, ज़ारा तुम्हारी बीवी है, उसे प्रॉपर टाइम दो। मैं पहले ही आपकी जिद के आगे हार मानकर आपकी जिद पूरी कर चुका हूं मामा। अब इससे आगे मुझसे और उम्मीद ना रखिएगा आप।
सारा क्या बात है? हाँ बस ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। Can I drop you? No, thank you so much. I'll manage. As you wish. देखो ऑफिस में कोई नहीं है, गाड़ी आने में टाइम लगेगा। आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। ताबीर तुम, व्हाट अ सरप्राइज। कब आई? आप और ज़ारा के साथ? आपने तो मुझे सरप्राइज दे दिया है। हाँ वो एक्चुअली गाड़ी खराब हो गई थी उसकी, तो मैं ले आया। गाड़ी कैसे खराब हो गई? जैसे गाड़ी खराब होती है वैसे ही। तो वो कोई दूसरी गाड़ी मंगवा लेती। अच्छा अमर, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। ताबीर वो मुझे भी तुमसे बात करनी है। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। चलें अंदर चलते हैं, अब यहाँ खड़े रहकर ही सारी बातें करेंगे। अच्छा अमर, आप क्या बात करना चाहते थे? देखो ताबीर, बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं जो उसके लिए जहर के घूंट के सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसके साथ जुड़े रिश्ते उसकी ज़ात से बढ़कर उसके लिए अजीज होते हैं। यानी हम किसी और के लिए जी रहे होते हैं। अगर हम उनसे दूर जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते। खैरियत, ऐसा क्या है अमर, बताएं। अगर मैं कोई ऐसा फैसला कर लूं जो तुम्हें पसंद ना आए तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगी? ताबीर, कुछ पूछा मैंने? आपकी जुदाई के अलावा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। हम कभी भी जुदा नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है अमर? ताबीर वो मेरा सारा से निकाह हो चुका। ताबीर, ताबीर मेरी बात सुनो। ताबीर, देखो ताबीर, तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही? ये फैसला मैंने अपनी खुशी से नहीं किया, मजबूर था। मैंने अम्मी से सिर्फ अहद किया कि सबकी बात जिस दिन अम्मी बारात लेकर वापस जा रही थी, मैंने उन्हें रोका सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की इज्जत की खातिर। और मैंने उनसे वादा किया कि मम्मा जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन प्लीज आप ऐसा मत करें। मुझे क्या खबर थी कि मुझे मेरे ही अल्फाज इस तरह से भुगतने पड़ेंगे। खुदा के लिए ताबीर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बस अहमर, रहने दें।
मुझे सफाइयां ना दें आप। मैं तुम्हें सफाई नहीं दे रहा, सिर्फ असल सूरत हाल बता रहा हूं जिसकी वजह से मुझे सब करना पड़ा। तबीर ये सब मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था, और मैं अभी भी अम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि प्लीज मामा ऐसा मत करें, मैं और ताबीर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। मत करे इतना जुल्म अहमद। ताबीर, मैंने तुम्हें सारी सूरत हाल बताई है। मैंने मामा से वादा किया हुआ, मैं अपने अहद का पाबंद हूं। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमर बाबा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हम तो आप ही को देख देख कर जीते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुक्रिया। आपको परेशान देखता हूँ तो दिल बुझ सा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। आप देखिएगा कि अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द बड़ी खुशी से नवाजेगा। आमीन। बस आप अपना ख्याल रखें और ताबीर बीबी का भी। जी चाचा, आप चाहिए। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। सच? थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुबारक हो आप ही। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, वो आपने लेनी है और अपने खाने पीने की टाइमिंग का खास ख्याल रखना है। हमारी जिंदगी में कोई आने वाला है। ताबीर, सच, यू हैव नो आइडिया, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। तबीयत खराब थी तो डॉक्टर के पास गई थी, ये रिपोर्ट दी है उन्होंने। ताबीर, तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। मेरे लिए यही काफी है, रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है मुझे। पता है, अनवर चाचा भी यही कह रहे थे कि हमारे इस घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। अब देखो ना, अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी खुशी से नवाज दी है। आप खुश हैं ना? ताबीर, बहुत खुश। मुझे लग रहा है पूरी कायनात मुझे मिल गई है। मैं अपने जज्बात बयान नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हारी बहुत केयर करूंगा। और तुम्हें झूठी खबर सुनाकर खुश कर रही? झूठी खबर? ये क्या कह रही हैं आप? इतने अनजान क्यों बन रहे हो? मैं प्रेगनेंसी वाली खबर की बात कर रही हूँ। What? देख लेना, उसने सब प्लान कर लिया होगा। बाद में कह देगी कि मिसकैरेज हो गया। मामा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम नहीं जानते। तुमने रिपोर्ट देखी है? खुदा के लिए मामा, बस कर रहे हैं आप। You see? रिपोर्ट तुमने देखी नहीं, तुम टेस्ट करवा के देख लो, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या आपको जरा सी भी खुशी नहीं हुई? पहले ये तो पता चले कि खबर सच भी है कि नहीं। खुश होने की बात तो बाद में आती है। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी। मैं जब आऊं जब जाऊं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रियली? तुम्हारी ये खुशफहमी तो मैं। ज़ारा, ज़ारा तुम ठीक हो? ज़ारा होश करो। हाँ ताबीर, बोलो। अहमर, वो ज़ारा सीढ़ियों से स्लिप हो गई है। What? कैसे? मामा कहाँ है? वो तो घर पे नहीं थी, लेकिन मैं ज़ारा को लेकर हॉस्पिटल आ गई हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? मैं आपको लोकेशन पिन भेज रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा। आई एम श्योर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ। जब भी हमारे घर में आई है, हमेशा मुसीबत लेकर आई है। इसको लो और चले जाओ। मामा, इंतकाम की भी हद होती है। किसी के अच्छाई का असर होता है आप पे?
खुदा का खौफ करें आप। अहमद, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? अहमद खामोश हो जाए। चुप ताबीर, बोले तो मुझे, आखिर मैं भी देखूं कि ये लोग चाहते क्या है। एक तो ये ज़ारा को हॉस्पिटल लेकर आई है, वो चाहे इसका एहसानमंद होने की, आप इसको बातें सुना रही हैं। इसका एहसानमंद हो हम? ये जब जब घर आई है कोई ना कोई मुसीबत ही आई है, और अब भी इसी की नहुसत है कि मेरी ज़ारा इस हाल में पहुंची है। पता नहीं अपने आप को समझती क्या, इसको ले क्यों नहीं जाते तुम यहाँ से? पता नहीं क्या हो गया आपको। चलो ताबीर। हाँ हाँ, ले जाओ ताबीर को। और ज़ारा का तो तुमने हाल भी नहीं पूछा। आप आ गए हैं ना, खुद पूछ ले जाके। तुम्हें ताबीर की बड़ी फिक्र है, ये पूछा भी नहीं कि ज़ारा किस हाल में? आप तो जानती हैं मामा कि ताबीर माँ बनने वाली है, और जो कुछ भी हुआ उसमें क्या कसूर है उसका? उसका कसूर ये है कि वो इस घर के लिए अच्छी साबित नहीं हुई है। मनहूस है वो। जब से वो इस घर में आई है एक दिन सुकून का नहीं मिला। पहले मेरा फाद चला गया और अब सारा की हालत। आप सच जानना चाहती हैं मामा? तो फिर सुनिए। आपको ये लगता है ना कि फहद को मैंने कत्ल किया है? नहीं मामा, ये सच नहीं है। सच तो ये है मामा कि फहद ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। ये क्या कह रहे हो तुम? ये पट्टी तुम्हें ताबीर ने पढ़ाई है ना? कोई बच्चा नहीं हूं मामा जो किसी के बहकावे में आ जाऊं। सब समझता हूं मैं। इतने होशियार भी नहीं हो तुम। होते तो तुम ताबीर को पहचान लेते। मामा, मैं ताबीर को अच्छी तरह से पहचानता हूं। उसकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है, जिसकी झलक उसके किरदार में नजर आती है। बहुत खूब। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूं? अगर नहीं हो तो तुम एक अच्छे बेटे कैसे साबित हो सकते हो? मैं ऐसा नहीं कह रहा मामा। फहद मेरा भाई था और आपको उसकी हरकतों के बारे में अच्छी तरह से पता था। वो बुग़्ज़ और हसद की आग में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ये आग बहुत बुरी होती है मामा। आपने जब मुझे अहमियत देना शुरू की तो फहद से बर्दाश्त नहीं हुआ। इम्पॉसिबल। वो तो तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं आज तक चुप रहा मामा, क्योंकि मुझे फहद की इज्जत प्यारी थी। मैं नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद लोग उसके किरदार पे शक करें। लेकिन आज मामा आपने मुझे मजबूर कर दिया है और मैं आपको सच बता के रहूंगा। ये गन तुम्हें कहां से मिली? तुम्हारे कमरे से। फहद, वापस करो मुझे। क्यों ना मैं तुम्हारी गन से तुम्हें ही गोली मार दूं। फहद, मजाक बंद करो, गन हटाओ, चल जाएगी। यही तो मैं चाहता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस जायदाद पर तुम सांप बनकर बैठे हो वो मेरी है, सिर्फ मेरी। क्या बकवास कर रहे हो तुम फहद? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? एक बार तुम्हें ठिकाने लगा दूं, फिर जिसे तुम बकवास समझ रहे हो ना वो हकीकत बन जाएगी। तुम इस जायदाद के लिए अपने भाई को मारना चाहते हो? मैं सोच भी नहीं सकता था। घटिया इंसान हो तुम। मेरा घटियापन अभी तुमने देखा ही कहां है, और अफसोस कि तुम देख भी नहीं पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि चंद लम्हों में तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो। फहद लापरवाह जरूर था, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता था। ठीक है, तो आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है। आप यही ठहरिए, मैं अभी आता हूं। अफशा, अफशा, अफशा। जी अमर साहब। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें मना किया था कि फहद की मौत की सच्चाई के बारे में किसी को मत बताना? अमर साहब, बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है?
अमर साहब, मुझे पता है जो कुछ भी हुआ। क्या पता है तुम्हें? वही जो आपके और फहद साहब के दरमियान हुआ है, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या मतलब? तुमने क्या देखा है? जिस वक्त आप और फहद साहब कमरे में थे, मैं खिड़की के बाहर से सब देख रही थी। क्योंकि चंद लम्हों में तुम इस दुनिया से रुखसत जो हो जाओगे। फहद, ये गन मुझे दो वापस। नहीं दूंगा। पीछे हटो, तुम्हें गन नहीं दूंगा मैं। फहद, हटो पीछे। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। देखो अफशा, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने जो कुछ भी देखा, तुम इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी। बस यही समझ लो, तुमने कुछ भी नहीं देखा। समझी? मगर जो कह रहा हूं उसको समझो। जी अमर साहब, जी मुझे याद है। तो आज वो वक्त आ गया है, तुमने जो कुछ भी देखा उस दिन सब सच सच जाके मामा को बताना। जी अमर साहब, मैं बड़ी बेगम साहिबा को सारी सच्चाई ज़रूर बताऊंगी। आओ अफशा, ये आपको बताएगी कि सच क्या है। बताओ अफशा, उस दिन क्या हुआ था? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि अमर साहब ने मना किया था। ठीक है अफशा, तुम जाओ। मैं तो ये तक जानता था मामा कि ताबीर की तरफ से खुला का केस आपने दायर किया। लेकिन फिर भी चुप रहा, सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद आप बदल जाए। लेकिन अफसोस, आप नहीं बदली। ज़ारा। जी माम। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है ज़ारा। मुझे इस जायदाद का वारिस चाहिए तुमसे। ये क्या कह रही हैं आप मॉम? क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया है? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम अहमर की बीवी हो। मॉम, मैं मां नहीं बन सकती। क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ठीक कह रही हूं मैं। आपके यकीन ना करने से हकीकत नहीं बदलेगी। मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था। मगर अब तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। अब कुछ नहीं हो सकता माँ। फहद और मैंने बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट किया था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हम कुदरत से नहीं लड़ सकते। तुमने ये बात मुझसे अब तक क्यों छुपाई? क्योंकि फहद को लगता था कि अगर आपको ये सच्चाई पता चलेगी तो आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी। I'm sorry माँ।
I just want to say I'm sorry. सॉरी किस बात के लिए कर रही हो? इतनी लंबी लिस्ट है, क्या क्या गिनवाऊंगी। बस अगर हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। Really? तो फिर तुम किस मिट्टी की बनी हो? इंसानियत की मिट्टी की। कल की लड़की तुमसे जीत गई, तुम्हारी आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। ज़ारा तुम्हें वारिस नहीं दे सकती इस खानदान का, तुम्हें मानना होगा। तुम हार गए। नहीं नहीं, कैसे मान जाऊं? अभी तक तो वो तुम्हें हराती चली आ रही है। अब क्या बचा है तुम्हारे पास? न बेटा, न बिजनेस, कुछ भी तो नहीं रहा बाकी। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ भी तो बाकी नहीं रहा। न बेटा, न बिजनेस, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ पता चला कि नहीं? प्लीज बोलो ना। फालिज का अटैक हुआ है। क्या? कि मैं मॉम को इलाज के लिए इंग्लैंड लेकर जाऊं, वहां पे शायद उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन ज़ारा, यहाँ भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ भी उनका बेहतर इलाज हो रहा है, वो भी अच्छे डॉक्टर से। हाँ, मगर फर्क तो है ना अमर। और वैसे भी मैं इंग्लैंड परमानेंटली शिफ्ट हो रही हूँ। बस छोड़ो इस बात को। ये कुछ पेपर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम ये साइन कर दो। मैं नहीं चाहती कि अब तुम इस बेकार से बंधन में बंधे रहो जो हम दोनों पे जबरदस्ती मुसल्लत किया गया था। लेकिन ज़ारा, मैं ऐसा नहीं समझता। जिस तरह से भी ये रिश्ता कायम हुआ, मैं उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बेईमानी से रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर होगा। जो चीज किस्मत में ही ना लिखी हो, उसके लिए जिद नहीं करना चाहिए। ये बात अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और किसी के नसीब पे डाका डालकर तो कभी भी वो चीज हासिल की ही नहीं जा सकती जो इंसान की होती नहीं। प्लीज अमर, साइन कर दो आप। जो तो कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बावे। थैंक यू सो मच अमर। जी मुबारक हो, बेटी हुई है। अमर, कितने ज़मानों के बाद घर में खुशी आई है अमर।